हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं इंडियन डायरीज। इंडियन डायरीज के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, आप मतलब ये स्टडी में जाना चाहते हैं या अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपके सामने खुले हुए हैं जिसके जरिए आप आसानी से बाहर जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे मेथड है जो पेड है, कुछ ऐसे मेथड जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा ऐसा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। जॉब्स के लिए ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाना चाहते हैं, मतलब आप किसी एजेंट्स को या कंसल्टेंट को पैसा देकर नहीं, आप खुद से अप्लाई करके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे जॉब सर्च वेबसाइट है जिसमें जाकर आप क्लिक कर कर आप उसके ज़रिए जॉब फाइंड आउट करके आप वहाँ पर अप्लाई करके आप जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं। ये हुआ पहला मेथड। सेकेंड मेथड ये हुआ कि अगर आप किसी एजेंट्स के जरिए जाना चाहते हैं तो आप उस एजेंट्स को कांटेक्ट कीजिएगा जिस कंट्री के लिए वो काम करता है, जिस कंट्री में आपको जाना है। फिर उसके बाद उस कंट्री के मतलब एजेंट्स को पेमेंट करके आप उसके ज़रिए जो वो आपका फाइल लगाएगा उसके ज़रिए से आप किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं। तो ये हुआ आपका जाने का तरीका कि कैसे आप किसी कंट्री में मूव कीजिएगा। अगर मैं पर्सनल रिक्वेस्ट में बताऊं, मतलब पर्सनल सजेशन में करूं आप लोगों को, तो अगर आप लोग अपने तरीके से अपने ज़रिए से अगर जाते हैं, खुद से अप्लाई करके जाते हैं, तो ये काफ़ी ऑथेंटिक और काफ़ी सेफ और सही तरीका होता है। बिकॉज अगर आप मान लीजिए किसी एजेंसी या कंसल्टेंट के जरिए जाते हैं और आपको उतना नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, तो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं फ्रॉड मिले, आपको धोखा मिले और मे बी आपके पैसे भी जाएं और आपको हैरेसमेंट का सामना करना पड़े। तो ये सेफ मुझे नहीं लगता है। मैंने बहुत जब जितना भी वीडियोस बनाया हुआ, बहुत सारे लोगों ने मुझे कंप्लेन किया, बताया कि सर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है। तो ये सब जानने के बाद मैंने यही एक मतलब एजम्पशन किया है, यही एक सोचा है कि जो लोग अगर ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं कि फॉरेन कैसे जाना है जॉब पे, तो वो लोग अपने से खुद से अप्लाई करें, इसमें टाइम स्पेंड करें, इसमें समय दें और इसको जानने की कोशिश करें कि इसमें कैसे होता है। जिस कंट्री में जाना है उस कंट्री के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लें और ब्लॉग पढ़ें, यूट्यूब्स के वीडियो देखें, अदर जो यूट्यूब्स के जो वीडियो होते हैं, मतलब जो बनाते हैं जॉब्स के बारे में, उनका वीडियो देखें, उनसे इन्फॉर्मेशन लें। उसके बाद फिर एक प्लानिंग करके वहाँ पर जाएँ। अब मैं आपको बताऊं कि अगर प्लानिंग ये होता कैसे है। अगर आपको जाना है, मान लीजिए किसी भी कंट्री में जाना है एज अ जॉब, आपको एज अ वर्कर, जिस जिस भी प्रोफेशन हो आपका, आप प्लम्बर है, टेक्नीशियन है, बार्बर है, या आपका अच्छा प्रोफेशन है, मानिए डॉक्टर है, आप इलेक्ट्रिशियन है, या आपका मतलब मैनेजर है, कोई भी आपका प्रोफेशन है, तो आप किसी भी कंट्री में कैसे मूव होइएगा। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट लेना है, आप अगर अफोर्ड कर पाते हैं, आपके पास अगर पैसे हैं, तो आप किसी एजेंट्स को पकड़ सकते हैं और फिर उसके ज़रिए आप अपना काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आप चाहते हैं कि आप खुद से अप्लाई करें और मतलब आपका अपने पैसे बचें, तो आप अपने से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होगा, आपको 2 काम करना होगा। पहला ये कि आपको अपना सीवी और कवर लेटर रेडी करना पड़ेगा, जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक। ये आपका पहला काम हुआ। उसके बाद सेकंड ये काम हुआ कि आपको अपने मतलब कुछ जॉब सर्च वेबसाइट्स रहेंगे उस कंट्री के, उस जॉब सर्च वेबसाइट में जाकर आपको अपना रजिस्टर करना है और वहां से आपको अप्लाई करना है। ये हो गया 2 काम। ये 2 काम को आपको करना है और करने के बाद जो मैंने सेकंड वाला काम बताया था, मतलब कि अप्लाई करने वाला, इसको आपको रेगुलर करते रहना है। ये नहीं कि आज आपने किया, कल आपने किया, परसों फिर आप छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। आपको डेली एक टारगेट बनाना पड़ेगा और उस टारगेट के हिसाब से आपको डेली अप्लाई करना पड़ेगा जॉब्स में। तो फिर से ये हुआ कि आपको एक आने वाले दिनों में एक ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप किसी न किसी एक जॉब में आप डेफिनेटली मिलेगा और आप उसको ज़रिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। देखिए, अगर आप वहीं अगर बात करूँ हम सीवी और कवर लेटर के बनाने की, तो आप सीवी और कवर लेटर जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं, हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको सीवी और कवर लेटर बनाना पड़ेगा। तो आप उस सीवी और कवर लेटर को बनाइए उस कंट्री के हिसाब से। पहले जान लीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए कि किस कंट्री में आप जाना चाहते हैं। जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उस कंट्री के हिसाब से आप सीवी और कवर लेटर अपना रेडी कर लीजिए। और करने के बाद आप सेकेंड काम ये कीजिए कि आप जो जॉब सर्च वेबसाइट्स है उसमें आप जाकर रजिस्टर कीजिए खुद को। जॉब सर्च वेबसाइट में रजिस्टर करने से पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट टिप्स बता देता हूं कि अगर आपके पास अगर लिंक्डइन का प्रोफाइल नहीं है, तो सबसे पहले आप सीवी और कवर लेटर बनाने के बाद आप अपना लिंक्डइन का एक प्रोफाइल बनाएं। लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाएं और उसको अच्छे से उसको बिल्डअप करें और उसमें अपना सीवी और कवर लेटर को अपलोड करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयर होते हैं, जितने भी कंपनियां होती हैं, वो लिंक्डइन पे कहीं ना कहीं मौजूद हैं और आप वहां पर जब अपना प्रोफाइल बनाते हैं, अपना प्रोफाइल सेटअप करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके नज़र में आप जाते हैं। तो ये आपका एक पहला स्टेप हुआ जॉब पाने का। आप लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हैं, तरह तरह के जॉब्स, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स वहाँ पे पा सकते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं।
वहीं अगर हम बात करें कि लिंक्डइन के अलावा अब क्या, तो लिंक्डइन के अलावा बहुत सारे जॉब सर्च वेबसाइट्स हैं किसी भी कंट्री के लिए। जैसे मान लीजिए Indeed.com है, Naukri.com है, और उसके अलावा वर्कोपोलिस है, उसके अलावा आपका ग्लासडोर है। बहुत सारी कंपनी मतलब जॉब सर्च वेबसाइट है हर कंट्री के लिए। तो जिस कंट्री में आपको जाना है उस कंट्री के लिए ये सब जो मैंने आपको जॉब सर्च वेबसाइट बताया, उस वेबसाइट को उस कंट्री के हिसाब से खोलिए। जैसे मान लीजिए आप जाना चाहते हैं जापान, तो आप गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा कि इंडीड जापान। अगर जब आप इंडीड जापान निकलिएगा तो आपका इंडीड का जो वेबसाइट है जापान के लिए वो आपके सामने खोल के आ जाएगा। आप उसको खोलिए, खोलने के बाद उसमें आप अपना प्रोफेशन डालिए कि आप किस प्रोफेशन का जॉब खोजना चाहते हैं वहाँ पर, और जानने के बाद वहाँ पर सर्च में क्लिक कीजिए। तो जितना भी आपका प्रोफेशन का जॉब्स है जापान में इंडीड के वेबसाइट पर, वो सब आपके सामने खुल के आ जाएगा और फिर आप उसको अप्लाई वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका तरीका। मैं आपको फिर कह देता हूं कि आप 1 या 2 जॉब्स में अप्लाई करके आप सोचें कि आपको फॉरेन में जॉब मिल जाएगा, तो ये आप मतलब पॉसिबल नहीं है। आपको डेली एक टारगेट करना पड़ेगा कि 10 से 15 जॉब या मान लीजिए 40 से 50 जॉब डेली आपको अप्लाई करना है और एक कंट्री के लिए अप्लाई करना है। तो अगर आप ऐसा टारगेट करके डेली अप्लाई करते हैं तो कभी ना कभी मतलब मान लीजिए 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको एक ऐसा मौका आएगा जब आपके सामने एक जॉब का ऑफर आएगा और उसके बेसिस में आप वहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज किया कल छोड़ दिया, तो अगर इसमें ऐसा में होता नहीं है। आप इंडिया में मान लीजिए ना, जैसे आप इंडिया में कहीं जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने एक कंपनी के पास अपना CV भेजा तो आपको वहीं पे जॉब मिल गया, ऐसा नहीं होता है। आपको 2-3 कंपनी में ट्राई करना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाकर चौथे कंपनी में आपको जॉब मिलता है। तो सेम प्रोसेस वहाँ पर भी अप्लाई है कि आप एक कंपनी में अप्लाई किए तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको वो जॉब मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका जॉब के बारे में। अगर आप जॉब जाना चाहते हैं, मतलब जॉब करना चाहते हैं किसी भी कंट्री के लिए, तो कैसे आप स्टेप उठाएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टडी के पर्पस में आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कीजिएगा। स्टडी के लिए काफ़ी आसान तरीका है। अगर आप वहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो उस कंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लें। उस कंट्री में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं जो आपको मतलब स्टडी का ये देती हैं, ऑप्शन देती हैं, कौन कौन से कोर्सेज आपको ऑफर होते हैं, कितने पैसे खर्चे होते हैं, ये सब आपको इजीली गूगल में मिल जाएगा। उस कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन, चाहे उस यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगा। आप उसको गैदर कर लें और उसके बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको मतलब एडमिशन लेना है उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप उनके डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट होता है उनका, उनसे आप कॉन्टैक्ट करें और करने के बाद बताएं कि हाँ आप इंटरेस्टेड है इस कोर्स के लिए, इस जॉब्स के लिए, क्या प्रोसेस है, कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो ये आप एक प्रोसेस है जिसके जरिए आप अपना डायरेक्ट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये काफ़ी टफ है, इजी नहीं है इसके बारे में जानना, अगर आप कोई एजेंट्स को मतलब पकड़ना चाहते हैं स्टडी पर्पस के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए, तो बहुत सारे एजेंट्स हैं इंडिया में और अब्रॉड में भी है जो स्टडी के लिए काम करते हैं, जो स्टडी का आपका प्रोसेस लगवाते हैं। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दो एक एजेंट्स का मैं नाम दे दूंगा आपको, जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया में जो द चोपड़ास बोल के और आपके फिर उसके बाद कैनन है। उसके अलावा फिर आपका एब्रॉड करके एक नाम है उसका, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, वो है उसका। मैं इस सब का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक कर आप जाकर उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप इसके जरिए भी आप अपना स्टडी अब्रॉड का जो एम है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। तो इसको भी देख लीजिएगा। तो बस बेसिकली आज के इस वीडियो में मैंने यही डिस्कस किया, बताया कि कैसे अगर आपको जॉब के लिए अगर फॉरेन जाना है तो क्या स्टेप उठाना पड़ेगा, कैसे मतलब क्राइटेरिया में आपको करना पड़ेगा, क्या क्या ऐसे ऑप्शंस आपके सामने खुले हैं, और अगर आप स्टडी में जाना चाहते हैं तो क्या आपके सामने ऑप्शंस है और कैसे इसको आप आगे लेके चलिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा, और इस तरीके से और इन्फॉर्मेशन और वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने एक फॉर्म खुला हुआ है। अगर आप लोग कनाडा में या माल्टा जाना चाहते हैं और आप लोग मतलब कोई कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा कि किससे कांटेक्ट करें, चाहे कौन से ऐसे एजेंट्स या कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें, तो आपके लिए मैंने एक ये फॉर्म बनाया है। इस फॉर्म को आप फिलअप कर दें, अपना डिटेल्स, नेम, ईमेल एड्रेस, लोकेशन, आप अपना जहाँ रहते हैं, फ़ोन नंबर, जॉब प्रोफाइल, और इसके साथ साथ आप माल्टा में कहाँ जॉब करना चाहते हैं ये यहाँ पर टिक करके आप इसे सबमिट कर दें। तो ये फॉर्म मेरे पास आ जाएगा। फिर इसको मैं कनाडा इसको मैं माल्टा के ऐसे कंसल्टेंट जो कि जेन्युइन है और सही काम करते हैं उनके पास में ये फॉरवर्ड कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों का एक लिंक बन जाएगा, आप लोग उनसे मतलब जुड़ के उनसे आप कांटेक्ट करके आप अपना काम को करवा सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए हैं ऐसे कि सर आप कोई एजेंट बताइए, माल्टा के लिए बताइए या कनाडा के लिए बताइए जिससे हम लोग बात करके अपना प्रोफाइल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये फॉर्म क्रिएट किया है आप लोगों के हेल्प के लिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ये फॉर्म आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा तो इसे आप भर सकते हैं।
जिस तरीके से आप माल्टा का देख रहे हैं उस तरीके से मैंने कनाडा का भी बनाया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि कनाडा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कनाडा, और इसमें मैंने सब डिटेल भरा भी है कि आप अपना यहाँ पर नाम लिख दें, यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस लिख दें, इसके साथ आपका लोकेशन क्या है इंडिया में वो लिख दें और अपना फ़ोन नंबर यहाँ मेंशन कर दें। इसके साथ अपना जॉब प्रोफाइल, मतलब आप किस फील्ड में काम करते हैं वो पोजीशन यहाँ पर लिख दें। और कनाडा में आपको मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्रोविंस में जॉब चाहिए या कनाडा में कहीं भी चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन करके आप इसको यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। तो फिर ये मेरे पास फॉर्म आ जाएगा। मैं कनाडा के ऐसे एजेंट्स के पास ये फॉरवर्ड कर दूंगा जो आपसे कॉन्टैक्ट खुद करेंगे और आपको बारे में फिर फर्दर गाइड करेंगे कैसे क्या करना है। तो डेफिनेटली ये जो मैं आपको रेफ़र करूँगा, ये कहीं ना कहीं वो लोग एजेंट्स है, उनका अपना सर्विस चार्जेस होता है, तो वो लोग कहीं ना कहीं आपसे एक सर्विस चार्जेस लेंगे। तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग ये ना कहें कि सर आपने तो ऐसा कुछ बताया नहीं था। मैं सब कुछ आप लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट करके रख देता हूँ ताकि आप लोग मतलब किसी धोखे में, चाहे स्कैम में ना रहे, चाहे किसी धोखे में ना फंसे।